आप सबका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आपको पता है कि कच्चे का ऑपरेशन है, इसको ऑलमोस्ट महीना होने को आ गया और 26वां रोज़ है और ये बगैर किसी तातुल के जारी है। और इसका ऑपरेशन का जो मकसद है, बेसिकली ये ऑपरेशन यहाँ के ना सिर्फ डाकुओं के अगेंस्ट है, बल्कि यहाँ पे जितने एंटी स्टेट एलिमेंट हैं उनके अगेंस्ट भी है, जिनके बारे में इतलात मिली है कि वो एंटी स्टेट एलिमेंट हैं और वो दहशतगर्दी से भी उनका ताल्लुक़ है और दूसरी जितनी एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ हैं उनमें वो इन्वॉल्व पाए जाते हैं। तो अभी तक पुलिस ने दोनों तरफ से, रहीम यार खान और राजनपुर की तरफ से बहुत ज़्यादा ऑपरेशन किए हैं और अभी तक राजनपुर में कल ही एक रिसेंटली ऑपरेशन हुआ जो आप केल में है, जिसके अंदर हमारे एक कांस्टेबल ने जाम शहादत भी नोश किया और अलीट का जवान कासिम जो है उसने जाम शहादत नोश किया और एक हमारा अब्दुल वहाब है कांस्टेबल जो कि ज़ख्मी हुआ इसके अंदर और हमें उसके अंदर बड़ी कामयाबी हासिल हुई। और उस ऑपरेशन के अंदर उनके जो 3 बंदे जो हैं रिपोर्टेडली मारे गए और काफ़ी ज़ख्मी हुए और 18 के करीब लोग हैं जो कि हमने अरेस्ट किए हैं जो उनके सहूलतकार हैं। ये इससे पहले भी हम डिफरेंट फेजेज़ में ऑपरेशन करते रहे हैं, इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर होती रही है, जिसके अंदर हमने लॉस्ट ग्राउंड थी उनको रीगेन किया। इसके अलावा बहुत सी एरिया से जो खाली करा उनके सहूलतकारों को अरेस्ट किया और वहाँ से दहशतगर्दों का और इन डाकुओं का ख़ात्मा किया। ये इंशाअल्लाह ऑपरेशन जारी रहेगा और जब तक कि ये तमाम चीज़ें और इन तमाम एलिमेंट से हम निजात हासिल नहीं कर लेते हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। अभी तक जो एरिया हम क्लियर करवा सके हैं वो 24,000 एकड़ से ज़्यादा है और इसका सिलसिला भी आगे जारी है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो सवाल है कि आपने कहा कि एलिमेंट है और कालाधन तंजीमों की कौन सी जमात से ताल्लुक़ है और सबसे अहम सवाल ये है कि इंडियन मेड असला कहाँ से इंटर होता है, आपने वो कट ऑफ चेंज किया? इसमें चूँकि बहुत से हैं डायरेक्शन जिसमें जो असले की इनका आमदरफ्त है उनकी भी लिस्टें हमारे पास मौजूद हैं और वो डिफरेंट रास्ते हैं जो कि बलूचिस्तान की साइड से भी आते हैं, वहाँ से इनकी सप्लाई चेन बनी हुई है जहाँ से मसला आता है। जो कालाधन तंजीम के लोग हैं वो इन्फॉर्मेशन CDD के पास है, वो अगर उनसे पूछे ज़्यादा बेहतर होगा कि यहाँ पे इस फोरम के ऊपर उनको नॉमिनेट करना किसी को मुनासिब है या नहीं है, तो आई थिंक कि वो दे वुड बी इन अ बेटर पोजीशन तो इसका जवाब दे सकते हैं। 4 कॉल ट्रेस हुई व्हाट्सएप की? जी हाँ, कॉल्स उसमें ट्रेस हुई हैं जिसमें उनके एलिमेंट्स मिले गए। इसके अंदर वो ब्रीफिंग में IG साहब ने भी बहुत ब्रीफ किया है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स का बताया गया है कि जो कि यहाँ पे ट्रेस किए गए हैं। खासतौर पे TTP पे आपको पता ऑपरेशन जारी है। का जिक्र आ रहा है, पिछले दफ़ा भी छोटू जब गिरफ्तार तो उस वक्त भी विक्रस गन इंडियन मेड वहाँ पाई गई। जी हाँ, अब भी विक्रस गन और उसे एडवांस इंडियन मेड असला पाया गया। जी हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा। विक्रस जो है ये बेसिकली लॉन्ग रेंज वेपन है, जैसे हमारी G3 और आमतौर पर स्नाइपर राइफल के तौर पर भी यूज़ होती है। तो ये पहले भी पाई गई थी, अभी भी है। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि इंटर स्टेट एलिमेंट ना सिर्फ ये कि दहशतगर्द वाले हैं बल्कि इंडियन जो या दूसरे ममालिक की स्पाई एजेंसीज हैं उनके भी एजेंट इसके अंदर इन्वॉल्व हैं इस अमन मान को ख़राब करने के लिए। अच्छा सर, 2010 से 2023 तक अब तक हमारे जवानों की आईक्यू पे शहादतें सामने आई, तो 2010 में ऑपरेशन स्टार्ट है, अब तक इसको मुकम्मल क्लियरेंस का सामना क्यों नहीं किया गया? जो आप कच्चे के डायनामिक्स है उसको अगर समझें तो इसका सिलसिला कार्य है कि लोगों ने पनाह गाहें जो अपनी बनाई हुई है डिफरेंट आइलैंड्स के अंदर, जजीरों में बनाई हुई हैं जिसके गिर्द पानी होता है। हर साल ये ऑपरेशन होते हैं, इनको मारा जाता है, इनको भगाया जाता है और उनके ऊपर पकड़ा जाता है। और उसके बाद लेकिन उसमें पुलिस थोड़ी हैंडीकैप यहाँ हो जाती है कि जब दोबारा पानी वहाँ पे आता है तो हमने वो पिकेट्स जो अंदर बनाई हुई थी वो वकेट करनी पड़ती है, जो कि उन जगहों पर पानी आ जाता है। तो जो मौजूदा गवर्नमेंट है, IG साहब इसमें बहुत कोशिश की और मौजूदा गवर्नमेंट में CM साहब ने शोर किया है, उन्होंने हमसे प्रपोजल्स भी दिए हैं जो हमने दिए हैं और उसके ऊपर काम हो रहा है कि जिसमें हम कहते हैं कि इन एरियाज़ को एक्सेसिबल बनाया जाए। तो वो अभी उस पर काम जारी है और उम्मीद करते हैं कि जैसे एरियाज़ एक्सेसिबल हो जाएंगे तो ये वाली चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और उनके ऊपर कोई परमानेंट कंट्रोल किया जा सकेगा। सर, स्टेट एलिमेंट आप कह रहे हैं सर इसके अंदर है, अब तक आज 1 महीने के करीब ऑपरेशन को हो गए सर, अभी तक कोई गिरफ्तारी या उसमें किसी की डेथ हुई है जिससे ये वो एक एंटी स्टेट एलिमेंट का पता चला? सर इसके अलावा सर आज तकरीबन काफ़ी सालों से ऑपरेशन जारी है, वहाँ पर सर मकामी जो बलोच कबाइल के लोग भी रहते हैं उनकी भी डिकेट जिन्हें हम कहते हैं वो काफ़ी उनके दरमियान आपस में पुलिस की जानिब से मुज़ाकरात करवाने की या मामला को कराने की कोई कोशिश की है सर? इसके अंदर ये पहली बात तो एंटी स्टेट एलिमेंट की आप बात कर रहे हैं
उसके अंदर ये एक पूरा फिनोमेना है जिसमें चेन बनती है। वो आपको भी खबरें आ रही हैं जिसके ऊपर CTD बहुत कामयाबी से अमल दरामद कर रही है और कई दहशतगर्द मारे जा रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं कि जिनके मुज़ाकरात की बात है, अभी मैं तो चूँकि यहाँ पे हूँ, माजी में शायद होता रहा, लेकिन अभी तक कुछ लोगों ने राब्ते किए हैं जो सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो कोई फ्यूटाइल एक्सरसाइज बनती है या नहीं, पर ये डाकुओं की जानिब से है। लेकिन अभी तक एज सच फॉर्मली किसी ने इस सिलसिले में हमसे रब्ता नहीं किया। सर, अब तक ये बताएंगे कितने डाकू हलाक हो चुके हैं और कितने गिरफ्तार हो चुके हैं, और मजीद अभी कच्चे में कितने हैं जो जरिए पेशा अफराद हैं, उनकी तादाद कितनी है? देखिए, डिफरेंट गैंग्स हैं। उन गैंग्स के बारे में पहले भी बताया गया है। इसके अंदर सखानी गैंग है, इसके अंदर लठानी गैंग है, इसके अंदर लुंड हैं। जो अभी रिसेंटली हमने किया है उसको अतापट है, जिसको सारा ऑपरेशन किया गया था, और सारे डिफरेंट आइलैंड्स पे इनकी तादाद डिफरेंट तौर पे वेरी कर रही है। जो इसमें से हर ग्रुप के अंदर जो हार्डकोर फाइटर होते हैं वो 10 से 12 होते हैं, बाकी लोग अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है तो वो अपने आप को डिसएसोसिएट भी कर लेते हैं। तो इसके अंदर जितने हार्डकोर फाइटर्स हैं, अगर आप उसके अंदाज़ा लगाएं तो कुल इनकी तादाद मिला के तकरीबन 150 से 200 तक बनती है। बाकी एसोसिएट करने वाले हैं जो करते हैं, वो फिर अगर तादाद करें तो वो तादाद भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा सर, ये गैंग पहले तो किसी कानून का 8 के करीब बताया जा रहा है, लेकिन अब जो छोटे गैंग मिला के कुछ 16 गैंग हो गए हैं सर। अच्छा, ये दूसरा मेरा ये सवाल है कि पुलिस हर साल जो है यहाँ के लोगों को जब गंदम की सीज़न ऑपरेशन क्यों करती है, तो ये बताया जाए, और इसमें ऑपरेशन में रेंजर या आर्मी भी इन्वॉल्व है? इस तमाम ऑपरेशन के अंदर हमारे तमाम जितने बाकी इदारे हैं उनकी में मुकम्मल तौर पे मदद हासिल होती है, चाहे वो CTD है, चाहे वो हमारी सिस्टर एजेंसीज़ हैं, आर्मी है। आर्मी अभी भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है इस ऑपरेशन के अंदर। और जो आप बात कर रहे हैं कि ये गंदम के सीज़न में किया जाता है, तो वो फिनोमेना अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये वो टाइम होता है जिसके अंदर पानी उतरा हुआ होता है, जिसके अंदर ऑपरेशन पॉसिबल होता है। इट हैज़ नथिंग टू डू कि गंदम का सीज़न है या नहीं उसका सीज़न है, क्योंकि जैसे आगे के सीज़न चलता जाएगा पानी आ जाएगा और फिर उसके बाद ऑपरेशन पॉसिबल नहीं आता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर आपसे जी हाँ, IG साहब का तो ये प्राइम सब्जेक्ट है जिसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। आज भी मैंने फैमिली को विज़िट किया है, कब्रिस्तान विज़िट किया है, उनको मिल के आए हैं। और शुहदा का बहुत इन्हांस्ड पैकेज है जो IG साहब ने अप्रूव कराया हुआ है, वो उनको बिल्कुल उनको दिया जाएगा। उसके अंदर रिक्रूटमेंट भी है, उसके अंदर जो है उनको माली इमदाद भी है, उनके अंदर जो घर से मुतल्लिक है वो दिया जाएगा। तो उनके बच्चों की तालीम, तनख्वाह का सिलसिला का जारी रहना, प्रमोशन सादत होना, तो ये इसका पार्ट एंड पार्सल है। तो ये एक बहुत इन्हांस पैकेज है जिसमें IG साहब बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और उनकी बहुत ज़्यादा तवज्जो इसके ऊपर है। थैंक यू वेरी मच।